तो फिर मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं इस साइन 0 के बारे में, साइन 30 के बारे में, फिर साइन 45 के बारे में, 60 के बारे में, तो मैं एक छोटा सा चार्ट आपको दे रहा हूं, एक बार देख लेना कि ये वैल्यू ऐसे ही रहते हैं क्या। ठीक है, अगर हाँ ये सारे वैल्यूज अगर ऐसे ही रहते हैं तो फिर हम डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं, और जो चीज आज मुझे बतानी है उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैंने कहा यहाँ पे पर्टिकुलरली, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे साइन दे दिया, थीटा मैंने यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पर मैंने टैन थीटा दे दिया। बस इसको देखना, जो मैं बता रहा हूँ ऐसा है क्या, बस मुझे बता देना। इसको तो बस रटना है, ट्रिक आगे है। क्या है मैं खुद बताऊंगा आपको। यस, अब अगर ये एक, ये दो, कुल मिला के मतलब अगर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट भी करें तो कितनी चीजें हमको एग्जैक्टली मिल सकती। तो मान लीजिएगा पहले 0 डिग्री हम पकड़ सकते हैं, 30 डिग्री हम पकड़ सकते हैं, 45 डिग्री हम पकड़ सकते हैं, 60 डिग्री हम पकड़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप मुझे और भी वैल्यूज बता सकते हो। आगे क्या पकड़ेंगे? 90 डिग्री यूजुअली पकड़ते हैं ना, 90 डिग्री 90 डिग्री के भी। Yes, sir. यस, 120 डिग्री, 120, 145, 150 और 180। 180. ये सारे कुछ वैल्यूज है, इन वैल्यूज के बारे में हमें पता चलना जरूरी है। अब इसको यूजुअली जब याद किया जाता है एक पैटर्न में याद किया जाता है। इसको याद करना सारे बुक्स में सेम ही है, इसके लिए कुछ ऐसा पर्टिकुलर ट्रिक नहीं है। उसके लिए जो हमने कल फाइंड आउट किया था ना, याद है क्या? साइन कॉस टैन कॉट मैंने बताया था इसको कैसे फाइंड आउट करना है, बराबर के नहीं? Yes, sir. किया जा सकता है ओपन ही। तो फिर अभी देखो इसके मैं वैल्यूज बता रहा हूँ और फिर मैं हमारे ट्रिक की तरफ जाऊंगा। आपको पता है साइन साइन थीटा के जगह पे अगर मैं 0 डिग्री डाल दूं, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं? थीटा के जगह पे क्या डाल रहा हूं मैं? 0 डिग्री। तो अब क्या होगा? बोलिए प्यारे बच्चों, अब क्या होगा? 0 0. Yes, 0. 0 होगा। तो मान ली यहाँ पे साइन 0 डाला तो आंसर मेरे को आ रहा है 0, बराबर है। अगर साइन 30 का वैल्यू देखा जाए तो आपने देखा होगा साइन 30 का वैल्यू हमेशा 1/2. मतलब अगर कोई गरीब बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता, साइन 30 अगर बोला जाए, देख अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लोड नहीं लेना है, इनको याद रखना बस इंपॉर्टेंट है। हमारा फिजिक्स शुरू होने वाला इन सारे बेसिक चीजों के बाद में, तब सारी चीजों को याद रखना जरूरी है। ये सारी चीजें कैसे आई, क्या है, इसलिए हमने एक सेपरेट टीचर अपॉइंट किए जिनका नाम है मुरारी सर। सबको पता होगा ना? यस। तो इसमें नहीं लेनी, अब तो बस इसको याद रखने के बारे में सोचना है। तो इसका तो एकदम एकदम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, 0 1/2 1/√2, पता है कि नहीं? √3/2 √3/2 और 1। अभी ये जो 90 तक आने के बाद में अब मैं डायरेक्टली कॉस की तरफ जा रहा हूँ। कॉस बस इतना भी अगर आता है, बस आपको बस समझो इतना आ गया, मतलब कुछ भी नहीं पता था, आपको बस इतना पता था, ठीक है। तो अभी जब आप कॉस के केस में ये चीजें अप्लाई करोगे तो उसको उल्टा लिखना है, मतलब जो 90 को लिखा है वो कॉस के 0 को लिखना है। मतलब देखो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे √3/2 है, यहाँ पे √3/2 आ गया, 1/√2 है, इधर 1/√2 आ गया, 1/2 है, 1/2 आ गया, तो इधर 0 है तो इधर 0 आ गया। समझा इतना सबको? ये सबको पता होना ही चाहिए। यस सर। करते का नेत्राज, करते का ना है? यस सर। यस, ठीक है। अब उसके बारे में बाद में अगर हम tan थीटा के बारे में बात करें तो tan थीटा क्या था रे? 0 tan थीटा था sin थीटा अपॉन cos थीटा। यस, तो अगर tan थीटा था, मैं इसके ऊपर होमवर्क भी देने वाला हूं, लोड मत लीजिए। sin थीटा अपॉन cos थीटा मतलब tan थीटा था, तो 0 के लिए, tan 0 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? sin 0 अपॉन cos। अगर हम sin 0 अपॉन cos 0 डाले, अगर हम sin 0 अपॉन cos 0 डाले तो sin 0 का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है? 0 है ना। 0 cos 0 का वैल्यू क्या है बोलो? 1 है ना। तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? 0 आएगा ना। अगर 1/0 होता है तो क्या आता है? 0 आता है 1 नॉन डिफाइंड
नॉट डिफाइन आता है सर। यस, जीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता चीजों को, है ना, बराबर ना? Yes, समझ रहे हो कि sir. नहीं समझ रहे गधो? यस प्यार से गधे बोल रहा हूँ, ठीक है? यस सर। ह्यूमन ही है यहाँ पे, ठीक है, तो दिल पे मत ले लेना। तो देखो, अगर हम इसकी पहले बात करें तो पहला आ गया यहाँ पे जीरो, आया कि नहीं आया? अब इसका करो, यस मतलब साइन थीटा अपन कॉस थीटा ही कर रहे हैं ना। देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा करो, यहाँ पे क्या आएगा? 2 कट आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा? 1/√3 √3 लिख लेना है वैल्यूज फटाफट, समझ में लेने के बाद में तुरंत लिख लेना है। अब 1/√2 तो अपन 1/√2 1 1/√2 अपॉन 1/√2। देखो अगर ऐसा है तो सबसे पहले कोई गरीब आदमी जिसको पता ही नहीं है तो उसको बताना चाहता हूँ, तो इसको कैसा किया जाता है? 1/√2, नीचे वाला 1/√2 ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा, मतलब √2/1 दोनों के अंदर इंटू √2 कैंसिल, 1 कैंसिल, बचा 1 ही, 1 से 1 कभी कैंसिल नहीं होता। चलिए समझा? तो इधर आया आंसर इसका 1, मतलब जिसको पता नहीं उसके लिए बता रहा हूँ। अरे सबको समझा कि नहीं समझा? यस सर। √3/2 और 1/2 क्या आएगा आंसर? √3 आएगा, बराबर। अब यहाँ पे आएगा 1/0, तो 1/0 आया तो उसको क्या ले सकते हैं? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब जिसको डिफाइंड ही नहीं किया जा सकता। आप बताओ किन चीजों को डिफाइंड नहीं किया जा सकता? एक तो ऐसी चीजें जो नहीं है उनको डिफाइंड नहीं किया जा सकता, और एक तो ऐसी चीजें जो इतनी है कि इनकी गिनती नहीं है, बराबर क्या नहीं? अबे समझा कि नहीं समझा? नॉट डिफाइंड, एक तो चीजें इतनी ज्यादा है जिनकी गिनती नहीं, उनको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, मतलब इन्फिनिटी। हाँ यार, और एक तो चीज ऐसी जो है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जीरो नहीं बोल सकते लेकिन उसको, ठीक है, मतलब जिसका काउंट ही नहीं है, तो जिनको डिफाइन नहीं किया जाता उनको इन्फिनिटी यूजुअली कंसीडर किया जाता है, या फिर नॉट डिफाइंड भी आप उसको यूजुअली बोल सकते हो। सारे गरीब बच्चों के दिमाग में बात घुस रही है जो मैं बता रहा हूँ, बोलो सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर तो ये वाला 90 तक का पार्ट एक था, 90 तक का पार्ट याद रखना है। देखो मुझे यहाँ पे आपको टेक्निक से समझाना सिंपल है, एग्जाम में आने के बाद तुरंत क्लिक करना और याद करना डिफिकल्ट है। तो ये सारी चीजें समझने के बाद में आज इसका चार्ट बना के जहां पे भी पढ़ते हो वहां पे सामने चिपका देना है। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. क्या पता Yes, sir. मतलब हम करेंगे, आपको लग रहा है हम करेंगे? मतलब हम इतने सीधे हैं? हाँ, अब तक आपने पहचाना नहीं हमें? हाँ, मैं करूंगा, दिखाता हूं मैं। हाँ चलिए आगे चलते, देखो पता नहीं अभी देखते। देखो तो अभी सिमिलरली जैसे 90 तक आने के बाद उल्टा लिखना शुरू किया था ना यहाँ से, सिमिलरली 1 के बाद फिर से देखो 120 के लिए 60 वाला लिख लेने का, √3/2। 135 के लिए फिर किसका लिखोगे? 1/√2। अरे समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा? 150 के लिए 1/2। Yes, sir. यस सर मतलब ये सारी ट्रिक है, ये सारी चीजें बेसिकली बताई जाती है मैथमेटिकल फिजिक्स में, जो कि आपको आगे जाके फिजिक्स को सॉल्व करने में काम में आने वाली है। कहां से आई क्या आई कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि इस पर अभी आपको जस्ट दूसरा या तीसरा चैप्टर मैथ्स में 11th में ट्रिग्नोमेट्री का है, तब सारी चीजें डेप्थ पे जाने वाली है, तब वहां पे रीजन समझना है, ये साइन क्या होता है, कॉट क्या होता है, सेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब याद रखना है, घुस गया दिमाग में सबके? राधिका ताई यस सर। Yes, sir. यस। चलिए अब इसका क्या करेंगे फिर? इधर दिख रहा है नीचे ये वाला कॉस वाला, कॉस का कैसे करेंगे? बोलिए कॉस का कैसे करेंगे? फिर अभी यहाँ पे कॉस का किस तरह से आएगा? पढ़ा है इससे पहले कभी? अब यही वैल्यूज आएंगे लेकिन माइनस लगा के आएंगे। आपने एक चीज देखा है कह रहे, अब तक अगर आपने सच में ट्रिग्नोमेट्री देखा है तो आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक में सबसे टेढ़ा कौन है? सबसे टेढ़ा जिसका आंसर कभी सीधा नहीं आता, कॉस है। कॉस कभी भी कॉस का आंसर आपको सीधा नहीं आएगा। सीधा नहीं आएगा मतलब जिधर आपको लगेगा ना ये कॉस का आंसर प्लस में आएगा, 100% उधर कॉस का आंसर माइनस में आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अगर आपने जैसे कि मान लीजिएगा cos 90 बोल दिया, ठीक है, cos 90 का वैल्यू कितना आना चाहिए? इसे अगर sin 90 बोलता, देखो sin 90 बोला तो 1 आता है ना, तो मेरे दिमाग में ऐसा एक बैठ गया अभी sin 90 मतलब 1 होता है। जब cos 90 दिमाग में आता है तो वो एकदम उल्टा दे देता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मतलब ये एक बात याद रखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे सीधा पर्सन साइन है, सबसे उल्टा पर्सन या फिर 13% कॉस है। अब आपको आगे जाते हुए समझ में आएगा ही मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वही चीजों के लिए मैं बता रहा हूँ ट्रिक, लेकिन अभी इसको समझ में लेना है जैसे का वैसा। तो सिंपल फंडा है इसको समझने का, जीरो के बाद में इधर 1/2 है ना, इधर बस -1/2 कर दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है? इधर क्या है
1/√2 है। क्या है यहाँ पे 1/√2? तो यहाँ पे क्या आएगा? -1/√2। समझ में आ रहा है क्या यार? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Sir. यस। अभी यहाँ पर √3/2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। -√3/2। -√3/2. और अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा? -1. भगवान की कृपा से हमने सारी चीजें कर ली है। अब बस tan का इतना एक 4 लाइन का सेक्शन, 4 वैल्यूज का सेक्शन बाकी है। अब आपको पता है sin थीटा अपन cos थीटा किया तो वैल्यू बनती है। बराबर पता है कि नहीं पता? बोलो। यस सर। बोलिएगा अभी कैसे किया जा सकता है, कैसे करें, क्या करें भाई जिससे कि आंसर आ जाए? बोलो क्या करो यहाँ पे? अभी इन्फिनिटी तो पता चला, अब इसको इससे डिवाइड करो रे। √3/2 को -1/2 से डिवाइड करो, 2 -√3. बचेगा, माइनस बचेगा, बराबर है? मतलब -√3. √3 है क्या? नहीं सबको समझ में आ रहा है? 1/√2 को -1/√2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? -1 आएगा। -1. -√3/2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 2 कट आउट हो जाएगा, 1/-√3. 1/√3 आएगा। अब 0 को Not defined. नॉट डिफाइन। सच्ची 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 बच्ची यस सर। ऐसे फटके दूंगा ना इधर से। मैंने क्या बोला? नीचे 0 होगा तभी बोला ना, वैसा नीचे 1 है ना, -1, sir. -1। तो -1 हुआ फिर भी चलेगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा यहाँ पे। अबे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यस सर। नीचे 0 नहीं आना चाहिए बस, गरीब आदमी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? नीचे भाई माइनस में आंदे, प्लस में आंदे। अरे मेरे भाई ये माइनस इधर लगा ले आगे, 0/1 इसको अलग कर दे। अब बता मेरे को 0/1 क्या होता है? 0/1 क्या होता है? 1 ना, -1 होता है ना। 0/1 0/1 क्या होता है? बोलो 1 होता है, 0. 0 होता है ना। तो Forty-five. -0 ले भाई, तू मेरे घर का -0 ले ले। अब -0 भी 0 ही होता है ना, होता है कि नहीं होता? Yes, sir. तो लोड काहे ले रहा बे पगले? नीचे 0 तो बात खत्म, समझा क्या? मेरा भाई समझ में नहीं तो कंफ्यूज हो गया बेचारा, कोमा में चला गया। समझ में आ रहा है? चलो सिंपल, नीचे 0 तो इन्फिनिटी, नीचे 0 तो इन्फिनिटी। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. कोई भी वैल्यू है प्लस में माइनस में तो भाई इन्फिनिटी नहीं लेना है। समझा मैंने क्या बोला है? तो अगर 0/-1 होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? बस इज्जत से औकात से 0 आएगा। समझा? नहीं समझे, गरीब लोग नहीं समझे। यस सर। समझा कि नहीं समझा? यस सर। Yes, sir. यस 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 यस। तो मेरे प्यारे बच्चों बस 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट, गिन के 1 मिनट, बस 1 मिनट। या चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं ये थोड़े से फोटो क्लिक कर रहा था, वो बच्चों सुरेश सर को देना पड़ता है। बेचारे सुरेश सर कॉल करके उनके घर वालों से बात करते हैं कि भाई क्यों नहीं आया आपका बच्चा। गरीब बच्चे घर पे सोते हैं थोड़े से, है ना, बहुत थक जाते हैं दिन भर खेल कूद के। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक की सारी चीजें आप सारे बच्चों को क्लियर था सबको? यस सर। यस सर। क्या होता है अभी कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछते हैं, देखो कैसा क्वेश्चन पूछेंगे आपको, अच्छे से देखो। tan 210 का वैल्यू बताओ। समझा मैंने क्या बोला? ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। अरे समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूँ? यस सर। फिर आपको कभी कभार देखो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, cot 540 का वैल्यू बता दो क्या है। फिर कभी कभार बोल देंगे sin 270 का वैल्यू बता दो। या फिर कभी कभार आपको बोलेंगे cos 310 का वैल्यू बता दो। कभी कभार आपको बोल सकते हैं tan 340 का वैल्यू बता दो। समझे कि नहीं समझे? गरीब जनता समझ रही है क्यों लिया इसको? यस सर। क्यों बता, समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. आप लगेगा बता रहा हूँ, कोई Yes, यस सर नहीं बोला तो अभी कसम से बता रहा हूँ, शाप दे दूंगा यहाँ से सबको मैं। ठीक है, सब लोग यस सर बोलो एक बार। समझ में आया क्यों? Yes, sir. Sir. Yes. यस सर। Yes, sir. लेकिन अभी भी सबके मन में एक डाउट रहेगा
कि सर ये तो 210 बताया, मतलब आप हमारे साथ हमेशा चीटिंग करते हो। इधर सिंपल सिंपल वाले बातें बताते हो, कुछ 0 बताते हो, 30 बताते हो, 45 और 60 90 बताते हो, 120 135 150 180 तक रोक दिया, और सारे के सारे जो आपने यहाँ पे दिए सारे के सारे 180 के आगे। देखो 180 के आगे, 180 के आगे, 180 के आगे, कितना बड़ा धोखा है ये। मतलब चल क्या रहा है ये, मतलब पढ़ाते एक हो और सॉल्विंग के लिए देते एक हो, मतलब ऐसा चलेगा कैसे सर? ऐसे तो आपके बच्चे रैंक कैसे लाएंगे ना, सबके रैंक आ जाएंगे, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है भाई, वो बेसिक ही आपको उसके लिए बताया गया है जिससे कि आपको ये सारी चीजें आए। तो चलिए, तो सही मायने में लेक्चर अब से शुरू हो रहा है। अब तक जो बताया वो तो आपको पहले से पता था, बराबर बच्चों? पहले से पता Yes, था कि नहीं sir. पता था? अब आइए शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा लेक्चर। अब लेक्चर के लिए कुछ सामग्री एकत्रित करनी है। आपको पता होगा ना कि जैसे कि अगर मान लीजिए भेल बनाना है, रविवार का दिन है, भेल खाएंगे, तो भेल के लिए क्या क्या लाना पडता है? ते आपले कुरमुरे असतात ना, ते आणावे लागतात, बरोबर का नाही? बरोबर का नाही? टमाटे आणावे लागतात, तो लिंबू आणावा लागतो, मिरच्या आणाव्या लागतात, अरे वा भावा, कांदा आणावा लागतो, आणखीन शेंगदाणे, आणखीन और क्या क्या होता है रे? खटाई खटाई, खटाई अरे वाह, और टमाटो केचप भी डालेंगे। अरे अल्लाह है ना, टमाटो केचप किधर डालता है भाई? भेल में कोई डालता है क्या उसको? मतलब कुछ भी, हाँ, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी। चूड़ा लगता हो सर। हाँ भाई, सब सेव ठीक है, डाल लिया, बन गया। अभी बस खाना बाकी है, खा लूंगा मैं शाम को। चलो, कोथिंबीर बोला है हमारे यश ने, थैंक यू यश। कोथिंबीर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सेव ये सारी सेव चीजें, बारीक सेव अरे ठीक है बाबा, आणले ते पण आणले, ठीक है, सब ला दिया। अभी अभी और नहीं, हम एफर्ट नहीं कर सकते, हम गरीब लोग हैं, हम इतना ही ला सकते हैं, ठीक, काजू बादाम नहीं बोलना कोई अभी, ठीक है। तो अभी अगर ये सब ला दिया, अब ऐसा करते हैं कि आज सेव खाएंगे, कल कुरमुरे खाएंगे, परसों बस मिर्ची खाएंगे, बाद में बस कोथिंबीर खाएंगे, और 10 दिन बाद बोलेंगे हमने भेल खा लिया, 10 दिन भेल खाया, ऐसे बोलते हैं कि हम No. No, sir. सारी चीजों का प्रॉपर मिक्सचर, सारी सामग्री हर रोज नहीं सर। थोड़ी थोड़ी, भले हम गरीब है फिर भी हमको अकल नहीं, ऐसा नहीं है ना, हम तो यूज करेंगे ना पापड़ों से। तो सिमिलरली अब जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, औकात से, इज्जत से समझ लेनी है। सबसे पहले आपको एक बात पता था, आपको सबको एक ट्रिक पता था, वो आपको पता था यार, ऑल स्कूल टू कॉलेज, कुछ ऐसा पता था यार? इससे पहले देखा है कभी? नहीं देखा होगा, ठीक है, बताता हूँ। मतलब ये बस मराठी स्कूल में हुआ करता था, मे बी मेरे टाइम पे हमको बताया गया था। चलो हम देखते हैं। अब जो जो चीजें बता रहा हूँ ना, एक भी चीज मजाक में नहीं है, इन चीजों की जरूरत है, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है ना, यहाँ पे सारे वैल्यूज, एक क्वाड्रेंट है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, बराबर ना? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ये थर्ड होता है, और ये कौन सा होता है? फोर्थ। Fourth. अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। ऑल मतलब क्या? यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, जितने भी वैल्यू आएंगे सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल बता दूं, देखो अभी तो यहाँ पर 0 डिग्री है, जैसे मैं यहां से यहां तक जाऊंगा, कितना हो गया यहाँ पे? 90 डिग्री हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अभी मेरे को कॉफी नहीं चाहिए मेरे भाई निर्वेद, अब भेल खाने वाले हम, समझा? कल 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 कॉफी बनाएंगे, ठीक है। तो अभी मेरे को बता, यहाँ पे कितना डिग्री होगा? 180 होगा। 180 डिग्री। 180 डिग्री। यहाँ पे कितना होगा? सारी गरीब जनता चिल्लाएगी मेरे को। 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री 270 डिग्री 270 degree. 360 डिग्री। और कुल मिला के 360 डिग्री। once again यहाँ पे आ जाए, 360 degree. 360 डिग्री भी बोलोगे या फिर 0 डिग्री भी बोल सकते हो, क्योंकि वापस स्टार्ट हो। वही पे जाता है, ठीक है। मतलब 360 बाद में आ जाएगा। चलो, यहाँ तक की सारी चीजें सबको समझ में आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. आ गया? Yes, sir. यस। अभी अगर मैंने इतना बताया ना, तो याद रखो, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन का कोई भी वैल्यू जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आए, साइन का कोई भी वैल्यू जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आए, साइन 0 आए, साइन 90 आए, उसके बीच में आए, पीछे जाके चेक कर लो, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। देखो चेक करो, साइन का 0 वाला वैल्यू 0 है, नेगेटिव नहीं है। 30 वाला वैल्यू 1/2 है, 45 वाला वैल्यू 1/√2 है, 60 वाला वैल्यू √3/2, 90 वाला वैल्यू 1/2 है। क्या नहीं गरीब जनता? Yes, sir. यस सर। यस। अब सेकंड वाले के केस में यूजुअली साइन और साइन के साथ कोसेक, दो बोला मैंने, क्या क्या बोला? साइन और साइन और कोसेक। मतलब साइन का कोई भी वैल्यू ले लो आप, 90 से लेके 180 तक, फिर वो साइन 90 क्यों ना हो और साइन 180 क्यों ना हो, 90 से लेके 180 तक की वैल्यू लो, या फिर कोसेक का भी 90 से लेके 180 का वैल्यू ले लो,
आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। समझा मैंने क्या बोला? लेकिन अगर किसी ने tan 90 लिया तो क्या वैल्यू आएगा रे? नेगेटिव 90 लिया तो Negative. क्या हो जाएगा 90। मतलब ये पॉजिटिव की कैटेगरी में है, ऐसा इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं ना यूजुअली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस। Yes, sir. अब इसके अलावा अगर मान लो यहाँ पे बस साइन और कोसेक बैठ सकता है ना, बराबर क्या नहीं? हाँ Yes, यार? sir. अभी मुझे बताओ, Yes, sir. अगर मैं यहाँ पर cot 120 बोल दूं, cot 120 का वैल्यू क्या आएगा रे? cot 120 का वैल्यू क्या आएगा? आपको मैंने कल बताया था ना रे, cot थीटा मतलब होता है 1/tan थीटा। बोला था कि नहीं बोला था? Yes, sir. तो cot 120 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/120, 1/tan 120 बराबर। तो 1/tan 120, tan 120 का वैल्यू क्या है? -√3 बराबर ना। तो आंसर क्या आएगा? 1 मतलब -1/√3 आंसर आएगा इसका। मतलब माइनस में आ रहा है, प्लस में नहीं आएगा। समझा? मतलब ये जो मैंने बताया ना, ऑल यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। साइन कोसेक में सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव आएंगे साइन कोसेक के। बाकी उसको छोड़ के कॉस, सेक, टैन, कॉट, इनके कौन से भी वैल्यू 90 से लेके 180 के बीच में लोगे ना, तो कैसे आएंगे प्यारे बच्चों? माइनस। Negative. समझ में आ रहा है क्या रे? Negative. Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अरे गरीबों को समझ में आ रहा है क्या रे? बोलो बोलो। Yes, sir. यस सर Yes, sir. यस सर Yes, sir. मैं एक ऐसा दिन लाना चाहता हूँ जिस दिन सारे बच्चों को वीडियोस ऑन रहे, फिर भी सारे बच्चों के आज वीडियो ऑन नहीं है। क्यों बच्चों, शर्म आ रही है क्या आपको? शर्मिंदा हो सर मैं ना? प्रश्न पूछ लोगे सर अगर मैंने वीडियो ऑन कर दिया तो कौन रिस्क उठाएगा, है ना? बराबर क्या नहीं? ऐसा है क्या? रिस्क नहीं उठाना सर, जान गए तो चलेगा, रिस्क No, sir. इज्जत बहुत बड़ी बात होती है सर। सबके सामने चली गई तो क्या होगा मेरा इज्जत का, है ना? ऊपर से वीडियो में पता भी चल जाएगा किसका इज्जत जा रहा है। ऐसा है क्या कुछ? ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों? No. तो होप सो मुझे नेक्स्ट लेक्चर से कंपलसरी करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए सारे बच्चों को वीडियो ऑन करने, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर से कुछ भी हो जाए चलेगा बच्चों, प्यारे बच्चों? कंपलसरी। Yes, Yes, sir. मतलब कोई ऑफ रखेगा ही नहीं, वीडियो ऑन रखो। ऑन लगा तो झाड़ के ऊपर जाके बैठो अगर नीचे कोई हैरान कर रहा है तो, ठीक है? लेकिन वीडियो ऑन करो, पत्ते वत्ते दिखने चाहिए, है ना? फल वल दिखने चाहिए ऊपर के। सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? यस? Yes, Yes, sir. तो आज के लेक्चर में छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर चाहिए मेरे को, पहले बता रहा हूँ, इज्जत से बता रहा हूँ। हाँ देखो, अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर समझ गए हो, यहाँ पे क्या आता है? थर्ड इसके में क्या आता है? टैन और कॉट। मतलब 180 से लेके 270 तक के सारे वैल्यू टैन के और कॉट के पॉजिटिव आएंगे, और उनको छोड़ के बाकी सबके वैल्यू नेगेटिव आएंगे। प्लीज यार समझ लो, अगर ये समझोगे ना, मैं इतना बड़ा काम आपका आसान कर सकता हूं ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बता रहा हूं। इसको समझो, समझे क्या नहीं समझे? जिसको भी नहीं समझे तुरंत नहीं बोल दो। कुछ घंटा लेना देना नहीं हमको किसी से, हमको खुद का फायदा देखना है। मेरे को समझ में आया कि नहीं, इससे मुझे लेना देना होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. Sir, repeat करो. रिपीट करो। चलिए सर, अब आप नहीं बोला है ना, चलिए अब रिपीट कर देते हैं। देखो मैंने कहा था साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। Cosec. होता है क्या रे? विजय, जादव, ऐसा कुछ होता है। और आगे विजय 60 इज इक्वल टू व्हाट? ऐसा कुछ नहीं भाई, इतने ही है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. मेरे प्यारे बच्चों, इतने ही है। अब होता क्या पता है क्या? अगर इसके सामने कोई भी एंगल डाल दोगे ना, तो कुछ तक वैल्यू मिल जाता है। कोई भी एंगल डालो। अब वो एंगल कहां से कहां तक डाल सकते हैं? कुछ वैसे तो एंगल कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको एंगल 0 एंगल डाला जाता है कभी कभार। कभी 30 डालेंगे, कभी 45 डालेंगे, कभी 60, 90, 120, 135, 150, 180, ऐसा कोई भी एंगल डाल सकते हैं। तो अभी बस मैंने ये बताया, समझने का एक ट्रिक बताया कि वो वैल्यू डालने के बाद एक आंसर आता है ना, बराबर क्या नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे ऑल मैंने लिखा है, इसका ऑल का मतलब क्या है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आप कोई भी वैल्यू इन 6 लोगों में डालो, ऑल मतलब 6 के 6, आपको वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। समझा मैंने क्या बोला? Yes, sir. अब दूसरा, अगर 90 से 180 के बीच में अगर इन 6 लोगों में अगर आप वैल्यू डालो ना, इन 6 लोगों में आप 90 से लेकर 180 तक कोई भी वैल्यू डालो, कोई भी वैल्यू डालो, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट बस साइन और कोसेक देगा। साइन और कोसेक देगा, मतलब कॉस, टैन, कॉट, सेक, ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे। बराबर क्या नहीं?
समझा कि नहीं Yes, समझा? sir. Yes, sir. सारी गरीब जनता समझ Yes, sir. सारे बच्चों का एक बार हाथ चाहिए। कहाँ चाहिए? Yes, sir. जोर से हाथ Yes, चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी समझ में आ रहा है? यस, अच्छी बात है। देखो अभी अभी थर्ड, अभी मान लीजिएगा आपने इन 6 लोगों में 180 से लेकर 270 के बीच वाला कोई भी एंगल डाल दिया, कोई भी एंगल डाल दिया, समझ में आ रहा है? कोई भी एक एंगल डाल दिया। जब आप यहाँ पे कोई भी एक एंगल डालोगे तो बस tan और cot का वैल्यू आपको पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव आएगा, बाकी sin, cos, sec, cosec के नेगेटिव आएंगे। समझा मैंने क्या बोला? Yes, sir. कोई गरीब है अभी, उसको नहीं समझ में आ रहा, फिर भी वो गरीब मुझे पूछ सकता है कोई गरीब? हम तो अमीर है सर, है ना? तो देखते हैं आगे। देखिए अभी लास्ट ये लास्ट वाला, यहाँ पर cos और sec, मतलब 270 से लेके 360 तक का भाई कोई भी वैल्यू डाल दो, कोई भी वैल्यू डाल दो, cos और sec पॉजिटिव रिजल्ट देगा यार, और sin, tan, cot और cosec नेगेटिव रिजल्ट देगा यार। समझा कि नहीं समझा? बच्चे की जान लो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझे। Yes, yes, sir. अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। देखो अब थोड़ा अच्छे समझो, मैंने एक सेट रेडी किया। अब एक सेट रेडी करने के बाद में मैं आपके माइंड में ना एक साइकोलॉजी तैयार कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। अब वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, मैं ज्यादा गंदगी नहीं करना चाहता यहाँ पे, इसको भी हटा दो। ये इसको बोलते हैं फर्स्ट पैटर्न, कुछ पैटर्न आपके याद रहने चाहिए। अब मैं आपको सिखाता हूँ सेकंड पैटर्न। इस सेकंड पैटर्न को भी याद लिखना, इसको भी लिख लेना, इसको भी लिख लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट निकालो। अभी के लिए मत लिखो गधो, अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो, गरीब को इज्जत दो, ध्यान दो। देखो सेकंड पैटर्न के अनुसार बस आपको एक ही काम करना है, साइन के बाजू में लिखना है कॉस। क्या लिखा? साइन कॉस। टैन के बाजू में लिखना है कॉट, और सेक के बाजू में लिखना है कोसेक। दो पैटर्न तैयार हो गए, बस इसको याद रखो। इसका यूज कहां पे करना है, मतलब ये आपके लिए वो क्या बोलते हैं उस कुरमुरे का काम करेगा, ये आपके लिए उस टोमेटो का काम करेगा। समझ रहे हो? भेल बनाना है। अब और एक दो चीजें बाकी है, सारे बच्चों के मस्तिष्क में बातें घुस रही है जो मैं बताना चाहता हूँ। Yes, sir. यस Yes, sir. इसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है रे बोलो? भेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है सर? कुरमुरे होते हैं सर, वो तो आपने पहले ही बोल दिया ये है। सेकेंडरी इंपॉर्टेंट कौन होता है रे? शेवे होता है कुछ तो मान लो। अब जो बताना उसको अच्छे से देखो, देखो इधर अच्छे से देखो। 90 डिग्री प्लस माइनस लिखा, इसको मैं लिख रहा हूं बस यस, बस उतना लिखो यस। 180 डिग्री प्लस माइनस, इसको लिखो नो। 270 डिग्री प्लस माइनस, इसको लिखो यस। और लास्ट 360 डिग्री प्लस माइनस, इसको क्या लिखोगे? नो। ये आपका है थर्ड पैटर्न। समझा क्या? Yes, sir. समझ रही मेरी बातें? बोलो सब लोग समझे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब शुरू हो जाते हैं। हो गया, इतना ही था। अब शुरू करते हैं। देखो मेरी बात अब अच्छे से सुनो, मेरी बात अब सारे बच्चे अच्छे से सुनिए। सब लोगों की तरफ मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सब लोग देखेंगे, बताएंगे? सारे बच्चों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो कितने सिंपल वे से हम सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अगर मैं आपको बोलूं, पहले तो 2 के मैं निकालूंगा, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? समझा कैसा क्वेश्चन आएगा? साइन 180 प्लस थीटा अगर बोला, अब इन तीनों पैटर्न की मदद से आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन दे दो इसका आंसर आ सकता है। देखो कैसे मैं बता रहा हूं, बस थोड़ा अच्छे से सब लोगों ने ध्यान देना है। अभी मैंने क्या बोला जस्ट? सबसे पहले यहां पे ये देखना है, साइन के बाजू में 180 है ना, ये 180 दिख रहा है। 180 देखने के बाद में थर्ड पैटर्न के पास जाना, चेक करो 180 यहां पे है ना। 180 क्या बोल रहा है? नो बोल रहा है, नो। क्या बोल रहा है 180? नो। नो का मतलब क्या पता है क्या? नो का मतलब है अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन के जगह पे कॉस नहीं आएगा। समझा क्या? Yes, sir. अगर गलती से इधर
अगर गलती से इधर यस ले लेता ना, देखो अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, देखो मैं इसी के जैसा और एक क्वेश्चन साइड में बना देता हूं, अच्छे से देखो, साइन 270 प्लस थीटा, ठीक है, ये क्वेश्चन बना दिया मैंने। अब यहाँ पे तो 270 है, 270 क्या बोलता है, यस बोलता है ना, यस बोलता है ना, यस मतलब क्या, मतलब बदल सकता है, चेंज कर सकते हो, मतलब अभी साइन की जगह पे क्या आएगा, कॉस आएगा, कॉस आएगा, कॉस, डायरेक्ट थीटा ले लेने का। यहाँ पे नो आया था ना, 180 का कहना क्या है, नो है ना, अब साइन के बाजू में डायरेक्टली क्या ले लोगे, थीटा ले लोगे। समझ में आ रहा है कुछ? अब और एक, अब आप बोलोगे सर देखो ये थर्ड पैटर्न का यूज कर लिया, सेकंड पैटर्न का यूज कर लिया, फर्स्ट पैटर्न क्या सिखाता है हमें, सेकंड पैटर्न हमको, सॉरी फर्स्ट पैटर्न हमको क्या सिखाता है, देखो अभी अच्छे से देखो, सारे बच्चे अच्छे से देखेंगे, देखो ये देखो, ये 180 है ना, 180 प्लस थीटा, देखो यहाँ पे होता है 0 बराबर 0, यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे होता है 180, ये 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बच्चों, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में ना, मतलब 180 और ऊपर से कुछ थीटा, बराबर क्या नहीं। यहाँ पे कौन कौन से वैल्यू पॉजिटिव आते हैं, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से वैल्यू पॉजिटिव आते हैं, tan और cot, और मेरा कौन सा है, और मेरा कौन सा है, साइन, मेरा कौन सा है, फिर से एक बार, मेरा कौन सा है बोलिए, साइन, sin, साइन, तो माइनस दे दिया ना, क्योंकि साइन तो पॉजिटिव आ ही नहीं रहा, आ गया आपका आंसर। समझा फंडा, समझा यस सर, फंडा समझा क्या, क्या है ये? yes sir, आप 50 वैल्यू निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, 50 वैल्यू, एक को भी याद रखे बिना, एक को भी याद रखे बिना स्पॉन्टेनियस सारी चीजें निकाल सकते हो। समझा कि नहीं समझा? यस सर, अब इसको चेक करो, ये वाला चेक करो, जिसको जिसको नहीं समझा है उसके लिए मैं कम से कम 10 क्वेश्चन लेने वाला हूँ, तो एक ने गधो समझ में आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लोड नहीं लेना है, समझे? सर बोलिए, डाऊट होता विचारू का? अरे तू विचार, बिंदास विचार, विचार। दुसरा पॅटर्न समजावून सांगा एकदा. तिसरा पॅटर्न कुठे आपला, तिसरा, हा तिसरा पॅटर्न बरोबर ना, दुसरा दुसरा पॅटर्न म्हणजे काय माहितीये का, दुसरा पॅटर्न नाहीच आहे, दुसरा पॅटर्न हा तिसऱ्या पॅटर्नवर डिपेंड आहे। दुसरा पॅटर्न म्हणजे फक्त साइनच्या पुढे कॉस ली, टॅनच्या पुढे कॉट ली, सेकच्या पुढे कोसेक ली, बस झाला दुसरा पॅटर्न, कळलं का? पण एक्सप्लेन कस काय? हा आता ते एक्सप्लेन करतो, ऐक एक्सप्लेन करतो, हे बघ, आता हा सम दिसतोय तुला, हा साइन ब्रॅकेट मध्ये 270 प्लस थीटा दिसतोय, आता ह्याच्यामध्ये एक्सप्लेन करतो, व्यवस्थित ऐक, नाही कळालं तर आजू एक सम सांगतो बघ। सबसे पहले क्या देखना है, इधर 270 दिया, देखा 270 सबको 270 दिख गया। अब देखो ये 270 इस इधर चेक करो, 90 180 270, 270 क्या बोलता है, यस बोला ना, आता लक्षात ठेव, यस म्हटलं म्हणजे काय, हा दुसरा पॅटर्न मध्ये साइनच्या बाजूचा जो कॉस आहे ना तो घेऊ शकतो, यस म्हणजे घेऊ शकतो, कळलं का ताई? म्हणजे साइनच्या ठिकाणी काय घेशील तू आता, कॉस घेतला ना, हा 270चं गेलं, उडत गेला 270चं कामच ते होतं, फक्त चेंज करून घ्यायचा का नाही त्यासाठी घेतलं, 270 गायब, बस काय आला थीटा, कळलं का नाही? आता काम नाही संपलं, आता चेक कर 270 प्लस थीटाचा क्वाड्रंट कुठे येतोय, 270 प्लस थीटाचा क्वाड्रंट कोणता आहे बघ, इथं 90 आहे ना, इथं 180 आहे ना, इथं 270 आहे, मग इकडे गेलीस तर 270 प्लस थीटा येतो, इकडे आलीस तर 270 माइनस थीटा येतो, बरोबर का? हो समझ रहा है यार, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, दो चार बच्चों को समझ में आ रहा है बस। विशाल समझ में आ रहा है, विशाल गरीब आदमी, विशाल, वैशाली कळत है का, वैशाली? यस सर, तन्मय, राधिका, स्नेहल, वेदांत, सार्थक, विशाल, यस सर, कळतंय का? yes sir, ओम, निर्वेद, नेत्रज, लोकेश, भावांनो कळतंय का? yes sir, अनुजा, मुकेश, yes sir, अरसलान मेरे भाई, समझ में आ रहा है? सर, आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? यस सर, हर्षल, गायत्री, भूमिका, अथर्व, अनुष्का, कुणाल, लोकेश, यस सर, निर्वेद, भावा, ओम, पार्थ, सबको समझ में आ रहा है? yes sir, बाकी बचे Yes, हुए गरीब sir. बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? गरीब बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है क्या? कोई यस नहीं बोला, सर हम गरीब नहीं है ना, इसलिए हम यस नहीं बोल रहे हैं ना, बराबर? चलिए, तो अभी समझ में आ गया, अब देखो जरा अच्छे से देखो,
270 गायब हो गया, कॉस है ना यहाँ पे। अब चेक करो 270 प्लस थीटा का क्वाड्रेंट फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है या नहीं? उसके अंदर कौन कौन पॉजिटिव है? बस कॉस और सेक, लेकिन ये क्या है? साइन है ना। देखो ये क्या है? साइन है ना, मतलब इसके यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस। अब समझा कि नहीं समझा बे? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। समझ गया सर। समझ गया सर, थैंक यू मेरे भाई। अब आपके लिए एक क्वेश्चन दे दूं आपको, एक सॉल्व करने के लिए, तुरंत सॉल्व करके देखना स्क्रीन की तरफ। यस दे दूं? ये लिखा था क्या आपने? ये लिखा था क्या? ये नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो सब सॉल्व ही करने वाले ना। देखो अब मैं और एक चांस दे रहा हूं आपको। देखो मेरी अपेक्षाओं को भंग ना करो। टैन सर फिर से गद्दारी कर रहे हो सर? सर गद्दारी कर रहे हो सर आप? सर आपने गद्दारी करी थी सर, हमको टैन मतलब साइन कॉस सिखाया बराबर, और सॉल्व करने के लिए टैन दे दिया डायरेक्ट। लेकिन वो ऐसा ही है, ट्राई कर सकते हो। ट्राई भाई, ट्राई बोल रहा हूँ। सब लोग ट्राई कर सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। ट्राय करके बता। तृप्ती आंसर पहिले लवकर पाहिजे तुझं, मला पटकन ट्राय कर। जिन जिन बच्चों के वीडियो आने उन लोगों ने जल्दी जल्दी ट्राई करना है। राधिका आलं का आंसर? यस सर। माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा। सारे गरीब बच्चों का आंसर ये है। तन्मय मेरे भाई, तेरा आंसर क्या रहेगा तन्मय? मायनस कॉट थीटा. सच में आया मेरे भाई? येस सर. बघू भावा, जर नसेल आला तर 2 बुक्क्या तुला अकॅडमीत आल्यानंतर कळते का? दाखव मला, कॅमेरा दाखव, कॅमेरा दाखव. आता मला कसं दिसणार भावा? एक सर. ठीक आहे, बस कर करते, काय हरकत नाही भावा. इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके ब्रदर, इट्स ओके. ठीक है, रडू नकोस, होत राहता. चलो अभी क्रॉस चेक करते सही है क्या? ठीक है, करें क्रॉस चेक गरीब जनता. देखो सारे बच्चे अच्छे से सुनेंगे. tan 270, सबसे पहले 270 चेक करो. 270 मतलब यस, तो tan के जगह पे कौन आएगा? कॉट. कॉट और थीटा लिख लो. ठीक है, कॉट थीटा लिख लिया. अब कॉट थीटा लिखने के बाद में अब ये चेक करना है 270 प्लस थीटा कहां पे आता है. देखो 270 तो यहाँ पे है, 270 प्लस थीटा बोला तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव है ना, तो कॉट क्या है? नेगेटिव है ना, तो माइनस कॉट थीटा दे दिया. सारी गरीब जनता समझ गई है? सारी गरीब जनता समझ गई? यस सर. यस सर. अब आप मुझे बताओ, ये बड़ी ट्रिक है क्या नहीं? है क्या नहीं? इज्जत दो टीचर को, इज्जत दो. सच में बड़ी ट्रिक है भाई. ये अगर याद है तो एग्जाम के मिनट में कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो तुरंत 2 मिनट के अंदर. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसको बस प्रैक्टिस करके रखना है. मतलब जब मुरारी सर जब आपका ये चैप्टर शुरू करे तो मुरारी सर को शौक लगना चाहिए, पढ़ाने लायक कुछ बचा ही नहीं है. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यस सर. इस लायक कर रहा है इसको, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए. तुरंत आज के आज इसका चार्ट बना के, वो जो मैंने बोला था ना सीरियसनेस का चार्ट बनाया किसी ने? वो सीरियसनेस के चार्ट के बाजू में लगाना है. अबे हाया ना? यस सर. बेचारे अकेले तृप्ति नहीं बनाया लगता है. ठीक है, चलिए तो एटलीस्ट इसका बना के उसको चिपका दो हर रोज सुबह उठ के देखने का. वैसे भी क्या काम करते हो दिन में? अच्छा चेहरा तो बस मेरा ही चेहरा देखते हो, बाकी तो क्या करते हो आप, है ना? तो इसको भी देख लेना. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? मैं फीडबैक लेना चाहूंगा सबका. सबको समझ में आया कि नहीं आया? सर. अब सबसे इंपॉर्टेंट, सीखना जरूरी नहीं है. किसी भी चीज को सीखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. उस चीज को सीखने के लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक प्रोसेस याद है वो तब तक सीखी हुई चीज याद है. समझा कि नहीं समझा? वो तीन पैटर्न तुरंत के तुरंत आपके नोटबुक में लिख लो, अभी बिना देखे एक बार लिख लो. 3 पैटर्न याद हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी. पहला पैटर्न बताता था ऐसा कुछ, तो इधर ऑल बताता था. चलो एक काम करो, लिखो मत, मुझे बताओ. ये दूसरे क्वाड्रेंट में क्या बताता था? दूसरे क्वाड्रेंट में साइन कोसेक और कोसेक पॉजिटिव. कोसेक. दूसरा क्या था? टैन और कॉट. और उसके यहाँ पे क्या था? सेक और कॉस. यहाँ पर कितना डिग्री होता है? इस लाइन पर कितना डिग्री होता है? 0. कितना डिग्री होता है? 90. इस लाइन पर कितना होता है? 180. मुझे सारे गरीबों का आवाज क्यों नहीं आ रहा? 180.
इधर क्या होता है? 360 और इधर क्या होता है? 1 सेकंड। 360 सारे गरीब बोल रहे हैं। जीरो सार्थक बाबा, सार्थक सुना ना, तो बोल क्यों नहीं रहा सार्थक? सार्थक Yes, sir. समझ में आया ना भाई तेरे को क्या करना है इधर? सार्थक Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक है। चलो तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है, फर्स्ट पैटर्न याद हो गया। सेकंड पैटर्न क्या था रे? साइन के आगे 90 यस क्या था? cos Cos. tan के आगे कौन था? cot आगे कौन था? कौन था? cosec और थर्ड पैटर्न क्या था? 90 90 plus or minus yes. यस और नो? yes Yes. यस और नो? yes Yes. Yes. 180 plus or minus no 90 minus no no No. 270 yes Yes. 360 no minus no no आणि 540 माहित नाही सर, है ना? यस नो माहित नाही ना, बराबर ना? उसका भी आएगा। none of this सुनो 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 सुनो, मैंने जानबूझ के इस वजह से लिया है क्योंकि अभी एक बार अगर समझ में आ गया तो बाद में दिक्कत नहीं होगा किसी भी चीज में। अब मैं थोड़ा ग्रेड बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ी डिफिकल्ट चीजों में घुस रहा हूँ। सारे बच्चे दिमाग ऐसा खुला करेंगे और ध्यान रखेंगे क्या बता रहा हूँ। अरसलान मेरे दोस्त, समझ में आया अब तक बताया हुआ? अरसलान 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 है क्या? तू भाग गया भाई, मतलब रैंडम नाम ले लिया वही बंदा नहीं है, मतलब इतने खराब दिन आ गए मेरे आगे। चलिए ठीक है आगे चल लेते। देखो अभी अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूं तो आपको देखो सब लोग अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। अगर मैं cos 270 माइनस थीटा बोल दूं तो क्या करोगे? क्या करोगे? cos की जगह sin ले cos के जगह क्या आएगा? सबसे पहले तो साइन आएगा, मतलब सबसे पहले तो साइन थीटा लूंगा। माइनस हो प्लस हो कुछ लेना देना नहीं, मेरे को कुछ लेना देना नहीं, साइन थीटा ही लिखना है। समझा क्या मैंने क्या बोला? yes sir yes sir अब ये 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है बोलो? 270 माइनस थीटा Fourth. विशाल मेरे भाई, विशाल third मेरे भाई तेरे को third third quadrant थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा? yes Yes, sir sir. थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? टैन और कॉट। बनना है हमारा कॉस। कॉस पॉजिटिव है क्या? no No, sir. क्या करेगा बे? क्या करेगा फिर? माइनस देगा ना? minus sin theta आपको समझ में आ रहा है? yes sir Yes, sir. प्यारे बच्चों सबको समझ में आ रहा है? yes sir yes sir चलिए अब मैं आपको कुछ वैल्यूज बता रहा हूँ, इस वैल्यूज को सब लोग देखेंगे और हमारे ट्रिक से इन वैल्यूज को सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं जा सकता बताएंगे। मैं एक कोने से लिखना शुरू कर रहा हूँ, आप भी देखो और मेरे साथ लिखो। लिखो नहीं तो फिर आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। cos थीटा मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा cos 90 प्लस थीटा। हेलो आवाज ना ही बे, लिखो बस ठीक है। tan 90 प्लस थीटा, ये डिग्री वगैरह डाल दो यार, इसके ऊपर थोड़ा डिग्री वगैरह डाल दो, फील आता है थोड़ा। ठीक है सबको समझ में आ रहा है गरीबों मैं क्या बोल रहा हूँ? yes sir उसके बाद में आता है cos। माइनस है माइनस cos थीटा। सबको समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या कर रहा हूं? आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? बोलिए। yes sir यस किसी को डाउट है अभी इसमें? कोई दिक्कत है किसी को? no sir No, sir. चलिए ठीक है अभी इसको बस थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखो इसको साइन माइनस थीटा तो आता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस माइनस थीटा तो आता है कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। टैन माइनस थीटा तो आता है टैन थीटा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबको समझा कि नहीं समझा? यस सर। साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा रे? इसका निकाल के दिखाओ रे, अभी मूड आ गया, अपने मेथड से निकाल के दिखाओ, इसका जल्दी निकाल के दिखाओ।
इसका निकाल के दिखाओ जल्दी से, सारे बच्चे निकाल के दिखाएंगे। cos minus cos theta. Cos Theta. अरे गरीब बच्चों, cos थीटा है माइनस cos थीटा? Minus cos theta. मैंने दिया था cos 90 माइनस थीटा, ये मैंने दिया आपको, बराबर ना बच्चों? बराबर ना बच्चों? अब 90 Yes, sir. 90 बोला तो यस आता है, यस मतलब क्या? cos के जगह पे आएगा साइन, बराबर क्या? थीटा, बराबर। Yes. अब 90 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट ना? तो गधो, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते तो प्लस में आएगा ना, माइनस क्यों बोल रहे हो बे? माइनस साइन थीटा क्यों बोल रहे हो? अबे गया दिमाग में, भेजे में घुसा कुछ? प्लस साइन थीटा आएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझे, नहीं समझे। मैंने cos थीटा लिया कि sin थीटा? अरे इधर cos थीटा, मैंने आपको कौन सा दिया था सॉल्व करने को? Sin. Sin. फिर से देखो, मैंने इधर sin लिखा ना, sin 90 माइनस थीटा। देखो अब sin 90 माइनस थीटा अगर देखेंगे तो 90 मतलब क्या? यस, तो sin के जगह पे क्या आएगा? cos थीटा, बराबर क्या? नहीं। अब 90 माइनस 1 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट में। फर्स्ट तो सारे वाले पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव cos थीटा। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? बोल दो Yes, यार, sir. Yes, तो बता रहा हूँ, बोल दो जल्दी सब लोग। Yes, sir. यस, मेरी सारे प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, मेरी सारे प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्यारे बच्चों प्लीज वो जो रोल नंबर आपको दिए हैं ना, वो इसीलिए दिए गए कि आप उसको डालोगे तो हम जल्दी से देख पाएंगे कौन एब्सेंट है कौन प्रेजेंट है ना। अभी देखो ये पाटिल नाम का डैश पाटिल, तो अभी ये गलत है ना? पाटिल कौन है? पाटिल, पाटिल ओ डॅश पाटील दिसतंय का आपल्याला? चुकून चेंज झालं सर ते. चुकून काला चेंज करते भावा? रिनेम करून ठेव नाही त्याला, कळतंय का भावा? करून ठेव, ठीक है भावा? अभी मुकेश, मुकेश मेरे दोस्त मुकेश। Yes, sir. मुकेश यार स्पेस निकाल दे ना भाई, उस 21 के पहले वाला बाद वाला, और रोल नंबर के अपने फॉलो करना भाई, तेरे को फोटो भेजा ना भाई, उसमें चेक करना, स्पेस नहीं दिया भाई किधर भी, बराबर ना मुकेश? ओम ने भी वही गलती किया है। Yes, sir. ऐसे नहीं करना है ना प्लीज ना यार, ऐसे क्या कर रहे हैं यार? मेरे लिए इतना नहीं कर सकते क्या आप? बराबर ना? कर दो भाई उतना। वेदांत तूने भी वही गलती किया, 40 नंबर 1 41 नंबर रोल नंबर है वेदांत, तूने एक स्पेस रखा है, स्पेस नहीं रखना था। Yes, sir. पूर्वा देशमुख, विशाल, आप दोनों ने भी, पूर्वा देशमुख और विशाल आप दोनों भी रोल नंबर डाला ही नहीं है, जबकि रोल नंबर भेजे गए थे। पूर्वा डाला ही ना रोल नंबर, गलत है ना? विशाल भाई तूने भी रोल नंबर क्यों नहीं डाला मेरे दोस्त? सर मुझे पता नहीं था सर। भाई तेरा ना रोल नंबर मैंने स्पेसिफिक भेजा ग्रुप पे, मेरे को याद है। तेरे को दिखाऊं क्या? रुक मैं व्हाट्सएप खोल रहा हूं, तेरे को दिखाता। किधर भाई ये किधर है? आपको ग्रुप मिलता है नहीं, इतने सारे ग्रुप हो गए ना। एक मिनट है क्या? एक मिनट रुको। हाँ देख विशाल भाई, नहीं विशाल तेरा तो दिया ना रे भाई, इसके अंदर ही ना तेरा विशाल दत्ता कुमार भाई 43 नंबर है तेरा। ऐसा क्या कर रहा है विशाल? तूने फोटो चेक ही नहीं किया तूने, गधे, बराबर ना? नेक्स्ट क्लास से डालता हूँ सर। चलेगा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नहीं दिखाना तो तेरे को देख, तेरे को एकेडमी बुलवा के 2 बुक की दूंगा, बता रहा हूँ, याद रख, ठीक है? यस सर। चलो आगे चलते हैं। तो इससे कॉन्फिडेंस तो आ ही गया ना सर, कोई भी वैल्यू दे दो, अभी कोई भी वैल्यू दे दो सर, कोई भी, मतलब देख के तो दिखाओ सर, हिम्मत दिखाओ, आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो। Yes, sir. ये बराबर क्या रूम पर उधर? तो फिर भी देख के दिखाता हूं मैं, ठीक है? देख के दिखाऊं? Yes, sir. देखे देखते हैं। एक जबरदस्त वाला वैल्यू है, सारे बच्चे इससे डरेंगे, ठीक है? सब लोग डरो इससे। अभी देखो क्या दिखा रहा हूं, tan 270 माइनस थीटा। बोलो रे इसका आंसर क्या आएगा? 270 minus क्या आएगा इसका आंसर? बोलिए सारी गरीब cot theta plus cot theta. बाकी गरीब बच्चे क्यों नहीं बोल रहे बे? अपना टाइम लो। एक बंदा जल्दी बता रहा तो मेरे को रुकना, ऐसा नहीं, जब तक आपका उसका आंसर नहीं निकलता तब तक लगे रहो वहां पे। Cot theta plus cot theta. Cot theta. कैसे करेंगे इसको? गरीब बच्चों सुनो गरीब बच्चों, 270 है, यस चेंज होता है, मतलब tan के जगह पे आएगा cot थीटा। 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? गरीब आदमी बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan है क्या? है, मतलब वैल्यू पॉजिटिव है। समझा? यस सर।
समझा कि नहीं समझा बे? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं बता रहा हूँ आपको ट्रिक। अब मैं बता रहा हूँ आपको ट्रिक। आप सारे बच्चे कान खोलेंगे। खोल दिए कान? Yes, sir. खोल दिए सबने? Yes, sir. अब देखो, अब सारे बच्चे इधर देखो। tan 210 का आंसर निकाल के देखो। सर कैसे निकालूं? रुको बताता हूँ। अरे घाई ना करो बे, देखो इधर, इधर देखो। गरीब जनता सब लोग इधर देखो। क्या इसको मैं tan, देखो इधर, क्या मैं इसको tan 180 प्लस 30 बोल सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. लगा दो अपना रूल। 30 मतलब थीटा है, tan 180। जब 180 होता है तब क्या आता है? यस और नो? No. मतलब tan Tan theta. 30 बराबर क्या नहीं? थीटा की जगह पे 30 है ना? 30, अबे आया ना गरीब आदमी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ माइनस लो या प्लस लो, बोलो कौन से क्वाड्रेंट में आता है गरीब आदमी? 180 प्लस। देखो इसको थीटा ही याद रखना है। अगर याद, मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात सुनो गोदो, बात सुनो मेरी। इस थीटा के जगह पे कोई 500 भी दे देना, फिर भी इसको थीटा के सेंस से ही देखना है। हमारा रूल भूलना नहीं है हमको, रूल Yes, sir. भूलना नहीं है हमको। मतलब ये क्या रहेगा? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट आएगा ना? Yes, sir. थर्ड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या है? Plus. Plus positive. मतलब tan 30 वैल्यू आ गया, बराबर ना? Yes, अब sir. उसके बाद में मैंने आपको फुल फ्लेंज पैकेज दिया है, जो अगर आपने याद किया तो आपका आंसर आ जाएगा। tan 30 का वैल्यू मैंने पहले चार्ट में लिखा के दिया है। बोलो कितना वैल्यू था? 1/√√. 1/√2. सच में? Yes, sir. चेक करने दो। 1/√3 sir. tan क्या था रे वैल्यू? tan अपॉन क्या था वैल्यू? 30 था ना? 30 था ना? 1/√3. 1/√3. क्योंकि मुझे मेरे सारे प्यारे बच्चों पे विश्वास है, इसलिए मैंने क्रॉस चेक किया उसको, है ना? तो आगे चल लेता, है ना? चलिए, सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? Yes, Clear है? sir. Yes, sir. देखा? इतना भी बड़ा। अब मेरी बात सुनो, कोई भी दे देना चीज, अभी कोई भी चीज दे देना, कैसा भी आड़ा टेढ़ा, आप आंसर निकाल सकते हो। बोलो निकाल सकते हो अभी? Yes, sir. निकाल सकते हैं। दो चार ही बच्चे बोल रहे, सारे गरीब Yes, बच्चे sir. दिमाग खराब कर रहे हैं मेरा। सब लोग Yes, हाँ sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ या ना बोल दीजिए बच्चों। Yes, sir. चलिए, Yes, सर अब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं आप सभी से। Yes, sir. Yes, sir. बहुत खतरनाक वाला प्रश्न है, बोल रहा हूँ पहले ही बता रहा, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। Yes, sir. साइन 300, इसको निकालने के कम से कम 5 तरीके हैं। अब आप 5 तरीकों से इसको निकाल सकते हो। बताऊं कैसे? Yes, देखो, sir. yes sir. याची तुम्ही फोड कशी करू शकता? साइन 270 plus 30. 270 प्लस 30, और कैसे कर सकते हो बोलो? 360 minus साइन 360 माइनस 60. 60, और कैसे कर सकते हो बोलो? साइन 180 plus 180 Plus 20. प्लस 120. 180 प्लस 120 आएगा ना, Yes, बराबर? sir. Yes, sir. हर एक से आंसर निकालना है, हर एक से बोला। क्या बोला मैंने? इससे भी आंसर निकालो, इससे भी आंसर निकालो, इससे भी आंसर निकालो, और चेक करो एक ही आंसर आ रहा है क्या। समझाएगा क्या बोला मैंने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गरीबों को नहीं आ रहा तो मैं निकाल के दिखा सकता हूँ। बोलो गरीबों, दिखाओ निकाल के। No, sir. नहीं तू तो अमीर है बे, गरीबों के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। बोलो Yes, sir. दिखाना निकाल के। चलो मैं दिखाता हूँ फिर भी। देखो इधर अच्छे से देखो, पहला वाला देखो, मतलब आप कैसे भी ले सकते हो ना उसको। तो सबसे पहले अगर मैंने साइन 270 प्लस 30 अगर बोल दिया, साइन 270 प्लस 30 अगर बोल दिया, तो सबसे पहले साइन 270 यस बोलता है क्या नहीं बोलता है? Yes, yes बोलता है. तो साइन की जगह क्या आएगा? Cos cos 30 30. 270 प्लस थीटा, इसको थीटा जैसा ही पकड़ना है। 270 प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट पे? Fourth. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos है क्या? cos का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। Yes, sir. Positive. Yes, sir. cos 30 आ गया। अब cos 30 का वैल्यू अपने फर्स्ट चार्ट में क्या दिया हुआ है बोलो? √3/2. क्या दिया है? √3/2. √3/2. क्या ये सही है? क्या ये सही है? Yes, sir. सबको क्लियर है? सबको क्लियर है कैसे आया आंसर? Yes, sir. ये तो पहले से निकाला, ये तो पहले से निकाला। अब दूसरे से निकालेंगे, ठीक है? दूसरे से निकालेंगे।
अब आप सारे गरीब बच्चे मुझे और एक बात बताएंगे। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, कौन सा था रे दूसरा, साइन, एक मिनट देखने दो, साइन 360, देखो 360 माइनस 60। अब यहाँ पे अगर 360 दिया जाए तो 360 प्लस माइनस दिख रहा है, किधर है, किधर है वो गरीब, किधर है वो 360, यस और नो आता है? नो मतलब अरे भैया से नो, सब लोग बोलो, नो खराब मत करो मेरा, क्या मतलब साइन 60 प्लस दो या माइनस दो, क्या दो? अगर 360 माइनस थीटा है, अगर 360 माइनस थीटा है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। माइनस साइन, माइनस साइन, माइनस साइन आएगा सर। माइनस साइन 60 बराबर, यस साइन सर। 60 का वैल्यू कितना है गरीब बच्चों, साइन 60 का वैल्यू कितना है? √3/2। इसका आंसर कितना आएगा? √3/2। 3/2। ये माइनस है ना, तो साइन 60 का वैल्यू कितना है लेकिन? √3/2। 3/2। लेकिन इसके सामने तो माइनस लग रहा है ना, और एक है ना, यस Yes. सर। गलती कहाँ हो रहा है फिर? एक मिनट है क्या, पहले इसमें कुछ गलती हुआ है क्या? माइनस अंडर √3/2। देखो अगर साइन साइन है तो फिर यहाँ पे कॉस, सॉरी साइन चेंज के बारे में क्या बोलता है, नो बोलता है, ठीक नो है, बोलता है। कि नो बोलता है तो साइन 60 लिया। अब साइन 60 लिया तो 360 माइनस थीटा अगर करोगे, 360 माइनस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है आपका? प्लस वाला। फोर्थ वाला क्वाड्रेंट आएगा ना, बराबर क्या नहीं? यस 360 तो यहाँ पे है, माइनस थीटा बोला तो ये वाला आएगा, इसमें तो कॉस है और सेक है, तो कॉस है सेक है मतलब साइन नहीं है, तो अगर साइन नहीं है तो माइनस, तो आंसर क्या आना चाहिए? माइनस, साइन माइनस सर। माइनस √3/2 आ रहा है ना इधर, लेकिन यहाँ पे प्लस √3/2 आ रहा है ना, समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस सर। इसको एक बार क्रॉस चेक करो रे, साइन का कॉस आया 270 प्लस थीटा, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। अरे यार दिमाग खराब, गलती करवा दिया ना, इधर देखो साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस 30 है ना, बराबर क्या? अगर साइन 270 प्लस 30 है तो साइन की जगह पे कॉस आएगा, क्योंकि 270 बोलता है चेंज होगा, तो आया कॉस 30। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। यस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन है क्या? नो सर, माइनस आएगा। तो माइनस आएगा ना, तृप्ती ताई यस सर। तुझीच उत्तर सांगितलं होतं नाही मला? नो सर, है ना? हो सर का नो सर? लड़तेस का? अगर नो सर। चलो ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली समझ में तो आ गया ना। अब ये भी चेक करेंगे सारे बच्चे, साइन, ये सारे बच्चे फाइंड आउट करेंगे साइन 180 प्लस 120, तो 180 क्या बोलता है, चेंज आता है कि नहीं आता? नो। 180 चेंज आने नहीं देगा ना, बराबर ना, तो ये रहेगा साइन 120। अब मुझे बताओ 180 प्लस थीटा, इसको थीटा की तरह लेना है, 180 प्लस थीटा क्या आएगा? 180 प्लस थीटा अगर है तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन है क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन है क्या? नो सर, माइनस आएगा। माइनस आएगा। अब साइन 120 का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? √3/2 माइनस √3/2। अरे कैसा भी निकालो ना, इसका आंसर आने ही वाला है, मेरे को पता है ना भाई, मेरे को पता है ना। समझा कि नहीं समझा? यस सर अब है कोई वैल्यू जो आपसे नहीं निकल सकती है? निकलेगी या नहीं निकलेगी? यस सर, निकलेगी। यस सर, निकलेगी। क्या पता सर, भगवान जाने सर, आप जाने, हम तो गरीब आदमी ठहरे, हम कहाँ बता पाएंगे सर, है ना? हम तो छोटे घर से, गरीब घर से सर, हमको है ना, बड़े बड़े लोगों के काम है सर ये। ऐसा कोई है यहाँ पे इसको ऐसा लग रहा है कोई ऐसा यहाँ पे? नो सर। नो सर वेदांत मित्रा कळालं तुला? वेदांत सर लास्ट वाला नहीं समझा सर, वो प्लस वाला। प्लस वाले समझा क्या? देख मेरे भाई, मैं फिर से समझा नहीं सर। साइन 180 प्लस 120, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखता मैं, यस सर। साइन 180 प्लस 120 बराबर है।
देखो 90 क्या बोलता Yes, है, sir. चेंज आएगा, बराबर ना। Yes. 180 क्या बोलता है, चेंज बराबर नहीं आएगा। तो साइन का 180 नहीं। यहाँ पे तो चेंज नहीं आएगा। डायरेक्टली मैंने क्या लिख लिया फिर, साइन 120 लिख लिया मेरे दोस्त। साइन। लेकिन अभी प्लस माइनस देना तो बाकी है ना। तो अभी तू मुझे बता, एक Yes, sir. कितना दिख रहा है तुझे, ये तुझे 180 प्लस थीटा की तरह दिख रहा है क्या? मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया ना, आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड Yes, sir. क्वाड्रेंट में कौन से वैल्यू मिलते हैं पॉजिटिव, tan का और cot का मिलता है, Tan बराबर और है, cot. साइन है, मतलब ये कैसा मिलेगा, माइनस मिलेगा। जबकि साइन माइनस 120 का वैल्यू क्या है, माइनस। साइन 120 का वैल्यू क्या माइनस है, √3/2 और बाहर का माइनस, आंसर हो गया -√3/2। समझा मेरे दोस्त, समझा मेरे यस दोस्त? सर, यस सर। सर बोलिए। सर अगर हम 180 प्लस 120 करते हैं तो वो तो 300 हो जाता है ना सर। हाँ तो 300 ही हो रहा है ना, फिर तो क्या दिक्कत क्या है? तो फिर वो 270 से ज्यादा हो जाता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। बराबर बराबर, ये तो 300 हो जाता है। मतलब आपका डाउट ये है कि सर 120 को कंसिडर करूं या थीटा को करूं। तो मैंने क्या बोला, तुझे भले ये वाला नंबर 90 से ऊपर में मिले तो इसको थीटा की तरह देखेगी। समझा क्या नहीं, रूल के अनुसार थीटा पकड़ते हैं ना इसको। समझी क्या नहीं समझी? Yes, sir. नहीं समझी, नहीं समझी, समझी या नहीं समझी? हेलो ताई, कळतंय का? यस सर। चालते। किसी को और कुछ पूछना है इसमें? No, sir. No, sir. ठीक है, निर्वेद। सर हाँ बोलो भाई। फर्स्ट वाला सर, कौन सा, क्या बोला, फर्स्ट वाला? 70 प्लस 30 वाला। 70 प्लस 30 नहीं समझा नहीं मैंने, कौन सा वाला बोल रहा है तू? 270 प्लस 30 क्या? यस सर। ओके ओके, बताता ना भाई, तेरे लिए कुछ भी देगा, इधर दे। साइन 270 प्लस 30 बराबर। अब तू ही मुझे बता मेरे दोस्त, 270 आया तो 270 में चेंज आता है कि नहीं आता है? आता है सर, यस। क्या लिखेगा तू यहाँ पे, cos 30 लिखेगा। 30 अब ये 270 प्लस 30 तेरे लिए क्या काम करेगा, 270 प्लस थीटा वाला। 270 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, और उस फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव मिलता है? cos थीटा sec थीटा। तो ये मेरा cos थीटा है तो ये पॉजिटिव मिलेगा, हाँ या ना? यस। अब cos 30 का वैल्यू क्या आता है मेरे दोस्त? गलती हो गया क्या किधर? नेगेटिव लेना है सर। सर नेगेटिव आएगा। एक मिनट मेरे को देखने दे। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos, सॉरी ये साइन है ना, ये तो साइन है ना, सॉरी मैंने cos को कंसीडर कर लिया। देखो 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 देखो, भले cos 30 यहाँ पे आएगा, मेरे से गलती हो गया, लेकिन ये ऊपर का क्या है, साइन है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos है ना, cos और sec, लेकिन यहाँ तो साइन है, मतलब माइनस लेना पड़ेगा, बराबर क्या नहीं? माइनस cos 30 का वैल्यू क्या है, √3/2। समझा क्या नहीं समझा मेरे दोस्त? मतलब इनिशियल वाला देखो यार कौन है, इनिशियल वाला, चेंज किया हुआ वाला नहीं देखना है। समझे क्या नहीं समझे? Yes, sir. तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ होमवर्क देना है आपको अभी? Yes, sir. देना है कुछ होमवर्क? बोलिए Yes, सब sir. लोग हाँ बोल दो। यस यस सर, Yes, yes, sir. यस सर, यस यस। अब मैं कुछ वैल्यूज दे रहा हूं आपको, सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे। देखो cos -60 डिग्री, सर ये तो जबर, ये तो चीटिंग हो गई सर, है ना, है ना, ये चीटिंग हो गई ना। देखो इधर तो गधो, ये चीटिंग नहीं, मैंने पहले बता दिया आपको इसका रूल के हिसाब से। इधर दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या इधर, ये वाला, ये वाला यस सर, Yes, cos sir. -थीटा को cos थीटा लिया जा सकता है, तो cos -60 को cos 60 लिया जा सकता है। समझा क्या नहीं समझा? डायरेक्ट शॉर्टकट वाली चीजें दे रहा हूं। समझ में आया सबको क्या किया हमने? Yes, sir. और
सर ये साइन 135 क्या 105 सर? इधर मेरे दोस्त साइन 120 के नीचे। साइन 135 135 साइन 135 ठीक है, समझा मेरे दोस्त? यस सर। कर लो इतना सवाल, अगर ये भी आ गया आपको तो बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट हो गया। आज बोला था ना, आप खुद बोलोगे कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसने मिस किया वो तो उसका क्या ही होगा मतलब, क्योंकि आज का लेक्चर इसके लिए नहीं था कि आपको ट्रिक पता चलेगी, आज का लेक्चर इसलिए था कि यही से ट्रिक सीख के जाओगे, है ना? बराबर क्या नहीं? Yes, तो sir. सॉल्विंग करना इसका घर पे बैठ के। यस सर। अभी तो टीचर को इज्जत दिया करो बे, ठीक है? Yes, sir. यस सर मतलब इज्जत देंगे ऐसा बोलना है क्या आपका? No, sir. मतलब इज्जत नहीं देंगे ऐसा कहना है आपका? No, sir. तो इज्जत देंगे ऐसा कहना है आपका? अरे तो कहना क्या भाई? देंगे। देंगे क्या देंगे? इज्जत। इज्जत। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों प्लीज यार ये क्या बोलते हैं उसको, ये आपने रोल नंबर का सीक्वेंस थोड़ा याद रखो। पूर्वाताई, विशाल दादा, दोघांना सुद्धा उद्या टाकायचा सीक्वेंस। हे वेदांत 41 नंबर वेदांत। यस सर। वो तूने ना वो तेरे नाम के आगे स्पेस क्यों रखा है? 41 के बाद में स्पेस नहीं रखना है ना स्पेस। तृप्ति तूने भी स्पेस रखा है, तृप्ति तूने स्पेस क्यों रखा है? Sorry, sir. Sorry, sir. नहीं रखना है बोला है ना? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस प्यारे दोस्तों, तो सॉरी अगर मेरा कोई स्वभाव अगर आपको थोड़ा आड़ा टेढ़ा लगा हो तो, लेकिन ये जरूरी चीजें है ना, तो समझेगा नहीं, आपका नुकसान होगा फिर आगे जाके, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इन चीजों को अजय अच्छे समझ में लेना है। अब इसके अभी तो और चीजें बाकी है। देखो अब मैं आपको एक सिमिलैरिटी बता रहा हूँ, देखो इतना बता के लेक्चर खत्म कर देता हूँ। देखो साइन पाई प्लस थीटा, पाई कितना होता है रे? पाई तो रेडियन में है, लेकिन कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो कितना आता है? 3.142. डिग्री में बता, डिग्री में 180 डिग्री। 180. साइन क्या लिखेंगे? 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो और साइन Yes. की जगह पे अगर 180 प्लस थीटा अगर लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर अभी इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आएगा। मतलब रेडियन में दी हुई चीजों का भी अब आप आंसर निकाल पाओगे। समझे क्या नहीं समझे? Yes, sir. बहुत सारे गरीब बच्चों को समझ में नहीं आया, इसको नेक्स्ट लेक्चर बता दूंगा, लोड मत लो, रो मत बस, ठीक है? सबको क्लियर है? Yes, sir. चलिए तो फिर Yes. आज हमने जो चीजें देखी है इन चीजों का घर पे प्रयास करना है, बहुत ज्यादा इस पे प्रयत्न करने हैं। आपका पहले दिन का मेहनत अगर सेम रहा एग्जाम के लास्ट दिन के मेहनत की इतना, तो जरूर आप रैंक लाओगे। मेहनत में कम नहीं पड़ना, सीरियसनेस उतना ही रहना चाहिए, चिल नहीं होना है। सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? Yes, sir. यस सर। जिस दिन आप कम पड़ गए ना, समझ लेना उस दिन आप वो सीरियसनेस का फंडा भूल गए, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुनिए आप सारे बच्चे सुनिए, मैंने बोला था याद है आपको? तो एक मैं ग्रुप का लिंक डालूंगा, आपको और आपके पेरेंट्स को ऐड करना है, दोनों को बोला था याद है? Yes, sir. आज डालूंगा, Yes, sir. ठीक है? आज डालूंगा, सबको करना है, वो सबको खुद को भी ऐड होना है, उसके पेरेंट्स को भी ऐड करना है, ठीक है? Yes, sir. मतलब अभी और 2-3 दिन बाद हम स्टडी स्कोर का पैटर्न शुरू करने वाले हैं। जैसे आपको एक हैबिट लग गया ना, मतलब थोड़ा सा कंटेंट कवर हो गया तो पढ़ सकते हो ना घर पे, तो फिर शुरू कर देंगे। मैं आपको बता दूंगा आपके स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए। क्लियर है सबको प्यारे दोस्तों? सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अरे सारे गरीब बच्चे Yes, sir. इज्जत दीजिए मुझे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए पे रुक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, ऐसे ही आते रहिए फिर हमारे निताय एकेडमी। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट।